कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी शेरशाह मूवी के रिलीज होने के बाद लोगों को एक बार फिर से कारगिल का युद्ध याद आ गया है। कुछ लोग विक्रम बत्रा के सर्वोच्च बलिदान को सोचकर जहां भावुक हो रहे हैं, तो वहीं बरखा दत्त एक ऐसी शख्स हैं जो अलग ही स्तर पर स्पॉटलाइट पर बनी हुई हैं। दरअसल एक ट्विटर यूजर ने शेरशाह देखने के बाद ट्विटर पर लिखा कि शेरशाह देखी, इसने मुझे याद दिलाया कि आखिर कारगिल युद्ध में बरखा दत्त ने क्या किया था। फिल्म मेकर को उसका पार्ट भी दिखाना चाहिए था। कैप्टन बत्रा की ऊर्जा हमारे जहन में दौड़ती है। कुछ ही लोग उस ऊंचाई पर जा पाते हैं। भावपूर्ण नमन। दरअसल ट्विटर ज्योति तिवारी बरखा दत्त पर व्यंग कस रही थी, लेकिन मैडम ने इसको अपनी तारीफ समझ लिया और उस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखती हैं कि धन्यवाद, ये दिल मांगे मोर मेरा इंटरव्यू था और ये मेरे दिमाग और दिल में हमेशा रहेगा। इस ट्वीट के बाद एक ऐसा क्षण आया जहां बरखा दत्त की फजीयत पर अधिकांश ट्विटर यूजर हंसने लग गए। दरअसल बरखा दत्त के इस ट्वीट के बदले यूजर ने लिखा, आपका स्वागत है, लेकिन मेरा मतलब था कि आपने पाकिस्तानी सेना को लोकेशन का एक्सेस कैसे दिया। आगे की शर्मिंदगी से बचने के लिए आप मुझे ब्लॉक कर सकती हैं। अब ये दोनों ट्वीट और उनके जवाब एक साथ स्क्रीनशॉट लेकर शेयर हो रहे हैं और लोग जमकर बरखा दत्त की खिल्ली उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध के दौरान बरखा दत्त का इंटरव्यू हमेशा ही विवादों में रहा है। लोगों का आरोप रहा कि बरखा दत्त के कारण कम से कम एक दफा तो सेना को कारगिल युद्ध में भारी नुकसान हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल महेंद्र पुरी ने अपनी एक किताब जिसका नाम है कारगिल टर्निंग द टाइड में जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि कैसे बरखा दत्त ने उस ऑपरेशन की लाइव टेलीकास्टिंग कर दी थी जिसे पूरी गोपनीयता के साथ चलाया जाना था। बरखा दत्त की ये लाइव रिपोर्टिंग भारत के लिए चिंता का विषय बनी। इस पर भी ट्विटर यूजर ज्योति तिवारी ने कहा कि मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। मेरे पिता इंडियन एयरफोर्स में 26 साल तक थे। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे जर्नलिज्म के नाम पर बरखा दत्त ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी और पाकिस्तान को मौका मिल गया हिंदुस्तान आर्मी को मारने का। आपको बता दें कि बरखा की रिपोर्टिंग पहली बार देश के दुश्मनों और आतंकियों के काम नहीं आई थी। मुंबई अटैक को याद करें तो पता चलता है कि 26/11 के समय भी बरखा देश की परवाह किए बिना कैमरा और माइक लेकर ऑन टीवी वो नज़ारा दिखा रही थी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा था। आतंकियों को घर बैठे बैठे टीवी पे सब कुछ लाइव देखने को मिल रहा था। एक एक पल की जानकारी उन्हें दी जा रही थी और इसका कारण थी बरखा दत्त। हालांकि बाद में बरखा दत्त ने खुद माना कि ये उनकी नासमझी थी, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था और ऐसा ही कुछ किया था बरखा दत्त ने कारगिल के युद्ध के दौरान। अब इस ट्वीट पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं। कृणाल नाम के एक यूजर ने लिखा कि बहुत गलत काम किया था आपने, भगवान देख रहा है, आपने जो इनोसेंट लोगों के साथ किया, आज नहीं तो कर्मा सबका हिसाब करता है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि आपका नाम भी उन तमाम लोगों के जहन में है जिन्होंने आपकी वजह से अपनों को खोया है। शायद ये जानबूझकर किया गया था। आप मुझे भी ब्लॉक कर सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये बताने की जरूरत नहीं है कि बरखा दत्त आखिर किस तरह की जर्नलिस्ट हैं और उनके जर्नलिज्म का आखिरकार क्या मतलब है। आपका क्या कहना है बरखा दत्त द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानियों की लोकेशन शेयर करने के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।